नमस्कार, मेरा नाम अरुण ज्योति कन्हेरे। मैं प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आज एक और नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है न्यू मून एंड फुल मून और इसका असर हमारे इमोशंस पे क्या होता है। तो आइए देखते हैं। न्यू मून मतलब होता है अमावस्या, जिसको हम बोलते हैं जब आकाश में चांद नहीं दिखता, और फुल मून हम पूर्णिमा को बोलते हैं जब पूरा चांद आकाश में दिखता है। तो ये दोनों का हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, तो आपने सुना होगा, आपको उदाहरण से बताती हूँ कि समुंदर में जो लहरें हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स होती है, समुंदर की लहरें जब पूर्णिमा का टाइम होता है तो हाई टाइड्स होती है और अमावस्या के टाइम में लो टाइड्स होती है, क्योंकि जब मून का चढ़ता हुआ फेज रहता है तब वाटर के ऊपर उसका इफेक्ट होता है और लहरें ऊपर ऊपर होती है, और जब अमावस्या का टाइम होता है तो उतरता बाजू है वो, तो इसीलिए वाटर के ऊपर उसका लो इफेक्ट होता है, इसीलिए उसकी टाइड्स भी लो होती जाती है। अब इसका हमारे से ऐसा रिलेशन है कि हमारे बॉडी में भी 70% ऑफ वाटर है। तो ये 70% ऑफ वाटर है, तो देखो नेचर में वाटर के ऊपर मून का इफेक्ट हो रहा है, तो हमारे बॉडी में भी तो वाटर है 70%, तो इसीलिए हमारे ऊपर भी मून का इफेक्ट होता है। तो इसी वजह से होता है कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हम लोगों के अंदर के जो इमोशंस, सप्रेस्ड इमोशंस है, वो डिसबैलेंस होते हैं। तो आपने कई बार पुराने लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि अमावस्या पूर्णिमा के वक्त नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा रहती है। तो ये नेगेटिव एनर्जीज आखिर है क्या? तो ये नेगेटिव एनर्जीज कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस है। एंगर, एग्रेशन, जेलसी, हेट्रेड, ये सारे द्वेष, ये सारे जो भावना हमारे अंदर दबी है, वो ही ऐसे टाइम में मून के इफेक्ट के वजह से ऊपर आती है। अब किसी किसी में ये ज़्यादा आती है और किसी किसी में कम आती है। जैसा जिसके अंदर जैसे इमोशन सप्रेस्ड है, उसके हिसाब से उनके बॉडी में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि डिप्रेसिव फीचर्स इस वक्त ज़्यादा आपको महसूस होते हैं। एंगर, एग्रेशंस, कॉरल्स, झगड़े ये टाइम में ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होता है मून के इफेक्ट के वजह से और हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट होने के वजह से। तो ऐसे ड्यूरेशन में हमने क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ देखिए, हमारे आसपास और हमारे अंदर की जो ये नेगेटिव इमोशन से बाहर आती है, इसीलिए बाहर का एनवायरनमेंट और हमारे अंदर का एनवायरनमेंट जो होता है वो लो वाइब्रेशंस में इस वक्त रहता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, एंगर, ये सारे इमोशन सरफेस पे रहते हैं। तो हमने इस ड्यूरेशन में ऐसे प्लेसेस को विजिट करना चाहिए जो पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद, गुरुद्वारा, अपना बुद्ध टेम्पल्स, जो भी है ऐसे प्लेसेस में जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज अवेलेबल है, वहाँ पे अपने विजिट करना चाहिए। तो उससे हम लोगों के अंदर की नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होती है। सेकेंड, इस ड्यूरेशन में अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे चेक रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इमोशंस हमारे रेज होते हैं, तो वो एक चीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है, हम लोगों को इस ड्यूरेशन में तुरंत रिएक्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारे और दूसरों के इमोशंस पीक पे रहते हैं। तो ऐसे ड्यूरेशन में झगड़े होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे ड्यूरेशन में तुरंत रिएक्शन देने से हम लोगों ने बचना चाहिए। नेक्स्ट है, ऐसे वक्त हमारे बॉडी में वाटर का इंटेक करते रहना चाहिए। हम लोगों ने कंटिन्यूस अगर वाटर इंटेक किया तो हमारे जो इमोशंस एंड एनर्जीज है वो बैलेंस रहते हैं। तो ये चीज़ वाटर इंटेक ज़्यादा इस ड्यूरेशन में करना चाहिए। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम कर सकते हैं, राइट एंड बर्न का टेक्निक हम कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे ड्यूरेशन में बहुत सारे इमोशंस हमारे रेज होते हैं, तो ये पॉजिटिवली हम ले सकते हैं। इन इमोशंस को हमने अगर लिख के उसको बर्न किया तो ये इमोशंस अंदर वापस जाने के जगह ये वापस रिलीज हो जाते हैं। और जब ये इमोशंस रिलीज होता है, कुछ खाली होता है, तभी हमको यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करने में जगह मिलती है हमारे बॉडी को। तो राइट एंड बर्न हम इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मेडिटेट कर सकते हैं। इस ड्यूरेशन में जितना आप मेडिटेट करेंगे, काम रहेंगे, उतना ही आपके लिए और आसपास के लोगों के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है इस ड्यूरेशन में। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप तो ये सब जानते हैं या आपने समझ लिया होगा, लेकिन आपके आसपास के लोग ये सारी चीज़ें नहीं जान सकते हैं, तो या उनको ना पता हो ये सारी बातें। तो ऐसे वक्त क्या किया जाए? तो आप ऐसे वक्त ऐसे, क्योंकि उनके अंदर तो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज रहेगी ही इस ड्यूरेशन में, तो हम लोग इन ऐसे लो वाइब्रेशनल एनर्जीज से अपने आप को दूर रख सकते हैं और मौन का पालन कर सकते हैं। जितना हो सकता है हम शांत रह सकते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया तुरंत जवाब देना, ये सारी चीज़ों से हम बच के अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसा ही ये मून का इफेक्ट चला जाता है, ये 2-3 दिन रहता है आगे पीछे, तो जैसे ही इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, वो लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं, हम लोग भी नॉर्मल हो जाते हैं। इसीलिए बेटर है ये 2-3 दिन हम लोग ही अपने आप को ऐसे वाइब्रेशनल एनर्जी से दूर रखें, तो हम किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। होप आपको समझ में आया होगा और लाइफ में आप इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।